जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, व्याधि का दुख और मौत का दुख, ये बंधन है। फिर मर गए तो फिर भी बंधन रहता है। नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, प्रेतों के भटको, वृक्ष हो जाओ, ये बंधन ही है। तो इस बंधन के मुक्ति के लिए क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल है गुरु की कृपा। तो गुरु कैसे? बोले अखंड मंडलाकार, जो अखंड व्यापक सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है, अंधकार अविद्या से पर अखंड मंडलाकार व्यापक, ब्रह्मानंदम। विषयानंद से तो जीव परेशान हो गया। देख कर मजा लिया, सूंघ कर मजा लिया, चख के मजा लिया, सुनकर मजा लिया, स्पर्श के मजा लिया। इसको बोलते विषयानंद। विषयों के भोग से आनंद, सुख मिला, जीव खोखला हो गया। देखने की आदत बढ़ गई, मर गए, पतंगिया हो गए, फिर दिया देख के भागे, पच मरे। स्वाद की आदत बढ़ गई, मर गए, मछली हो गए। स्वाद की आदत में चटपटा के मरे। शब्द की आदत हो गई, हिरण बने या और कोई प्राणी बने, नाग बने, फंस मरे। आज हमारी वाटिका में नाग के बच्चे को, सांप के बच्चे को नेवले ने पकड़ लिया पूंछ। हमारे बच्चों ने छुड़ाया, फिर मालिश कर दी, तेल लगा दिया। तो बेचारा पड़ा था, सांप बड़ा भी पड़ा था, उसका बच्चा भी पड़ा था, क्योंकि बिगाड़ते नहीं उसका नेवले का। तो कितना दुख, कितना अन्याय, किस किस योनि में बंधन में पड़े जीव। कभी तो सांप का बच्चा मनुष्य का बच्चा था, अकारण नेवले ने उसको पकड़ा। अब छुड़ा तो दिया, फिर भी पूंछ को अपने मुंह में उसने पकड़ा तो उसके दांत तो गुस्से बेचारे को। कितनी पीड़ा होती हो। कौन उन सांपों को डॉक्टरों के पास ले जाता होगा? कौन उन चूहों को सांपों के डंक से बचाता होगा? कौन उन मेढकों की रक्षा कर? तन दरिया कोई न सुखिया देखा, सब बंधन में पड़े। अब देखो तो बेचारा सांप का बच्चा सुनसान पड़ा है, नेवले ने आकर उसकी पूंछ पकड़ी। तो कितना घोर अन्याय है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? नेवले में अगर भगवान है तो उसको रोक देता, निर्दोष बेचारे सांप के बच्चे को क्यों ऐसा किया? ऐसा करके पचो, अथवा सोचो कि सांप का, इसका अगले जन्म का लेना देना होगा। देखो प्रकृति की व्यवस्था, तो भी तुम्हारी मर्जी। नहीं तो देखो, समझो कि सांप का भी पंच भौतिक शरीर, नेवले का भी पंच भौतिक। पंच भौतिक पंच भौतिक में आपस में प्रकृति की एक खेल है और चेतन एक है। कैसा खेल है? मारने वाला भी खुद और मार खाने वाला भी खुद। आपकी जैसी नजर होगी ऐसा भगवान की सृष्टि दिखेगी। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। यदा दृष्टि तदा सृष्टि, दृष्टि रेव सृष्टि। जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, जब भी दृष्टि तब सृष्टि। तो आपकी चेतना से ही जैसा विचार उठता है ऐसे ही जगत दिखता है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै से गुरुवे नमः। बोलते ब्रह्मानंदम। विषयों का आनंद लेके तो सांप की योनि मिली, मछली की योनि मिली। अति भोगी और पापी बने तो वृक्ष की योनि में गए, अथवा उससे भी ज्यादा विपरीत हुए तो आत्महत्या किया तो प्रेत योनि में भटके। तो ये विषयों का आनंद ऐसा है, संसार का मजा प्रेत बना देगा।
हक ना हक्का करके मजा लो, माता पिता की अवहेलना करो, गुरुजनों की अवहेलना करो। हाँ, जो माता पिता ईश्वर के रास्ते से रोकते वो माता पिता ही नहीं, वो मित्र ही नहीं। देवो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। तो गुरु तो ईश्वर के तरफ ले रहे हैं। ईश्वर की यात्रा करने वाले फिर धमकी देते गुरु को कि आज तक तो हम आपकी आज्ञा मानते थे, अब हमको ज्ञान हो गया है। जैसे मैगीबा ने आंसुमाल को जन्म दिया, ऐसे हमारे घर आंसुमाल आना चाहिए। अरे उल्लू कहीं की, ये ज्ञान होने का फल यही है, गुंडागर्दी गुरु के साथ। कैसे छिछरे हलकट बुद्धि के लोग। आज किसी की चिट्ठी आई, अब तो हमको हो गया, हमने जो चाहा वो मिल गया। अब जैसे आंसुमल को जन्म दिया मैंने, ऐसे हमारे आंसुमल आना चाहिए। ये मांग है कि गुंडागर्दी है? ये शिष्य है कि मूर्खों की सरदार है? खिसक गया, क्रैक हो गया, हजम नहीं हुआ कृपा। ऐसे कई क्रैक हो गए, फिर ठीक कर दिया गया, कृपा वापस ली, ठीक हो गए। ये चीज ही ऐसी ऊंची, बिना सेवा के, बिना तप के, बिना प्रार्थना के, बिना कृतज्ञता के ये ब्रह्म ज्ञान टिकता नहीं। तो बोलते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ब्रह्म का आनंद, विषय आनंद नहीं, कामानंद नहीं, भोगानंद नहीं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म सुख देने वाले। बता, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। सुख का भी ज्ञाता, दुख का भी ज्ञाता, मान का भी ज्ञाता, अपमान का भी ज्ञाता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण राग द्वेष इन सब से अतीत जो तत्व है, द्वंद्वातीतम, गगन सदृश। जैसे गगन में सब कुछ होता है, गगन निर्लेप रहता, ऐसे निर्लेप स्वरूप जो हमारे गुरु है। तो गुरु को अगर देह मानोगे अथवा तो गुरु से या भगवान से अपने मन की ही कराते रहोगे, तो तुम मन के गुलाम खुद भी बनोगे और भगवान और गुरु को भी गुलाम बनाकर तुम गुलामी से आजाद नहीं होगे। इसीलिए बोलते शरणागति योग। भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ। तुम्हारे पास तो 2 पैसे की भी योग्यता नहीं है। अर्जुन की कितनी योग्यता थी, फिर भी जो भगवान चाहते थे वही अर्जुन को जख मार के करना पड़ा। जो अर्जुन चाहता था वो भगवान करते तो खाना खराबी हो जाती। जो बच्चा चाहता है ऐसे ही मास्टर करे, जो मरीज चाहता है ऐसे ही वैद्य करे, तो मरीज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्रैक माइंड। बड़े शर्म की बात है, कुत्ता जिस दर की रोटी खाता है उस मालिक को ऐसा नहीं काटता। जयराम जी की जैसे आजकल के चेले काटने लग जाते, काटे तो कोई, फिर कीमत सभी की कम हो जाती। हमारे गुरु जी को कोई चेला काटता था तो मेरी नजर से गिर जाता था। काटता तो नहीं था, केवल गुरु की आज्ञा मानने में अवहेलना करता। फिर हमने उससे नाता तोड़ दिया। गुरु के नाते गुरु भाई है। जब वो गुरु की आज्ञा में या गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो हमारा तो दुश्मन है वो। जो गुरु का हाँ शरणागत है वो हमारा मित्र है, और जो गुरु से सिनाता नहीं करता वो हमारा शत्रु है। सीधी बात। गुरु भक्त है तब तक वो हमारा कृपा पात्र है, हमारा साथी। अब गुरु कोई नचाना चाहता है तो हमारा लात का गेंद है, हमारी लातों का गेंद है वो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम। गुण माया में होते हैं,
द्वंद्व परपंच में होते हैं। हमारे गुरु माया और परपंच तत्व से, जो परपंच से परे है, वो तत्व स्वरूप है। द्वंद्वातीतम, गुणातीतम, द्वंद्वातीत। तो ये विशेषता है सनातन धर्म की कि आप जिस मुक्ति के तरफ जा रहे हैं उसी प्रकार की प्रार्थना है। ऐसे ही भगवान को भी बोलते शांताकारम भुजग शयनम, भुजंग के ऊपर शयन कर रहे हैं। संसार रूपी सर्प पे आप शयन कर रहे हैं, निश्चिंत है। सर्प आपके ऊपर नहीं, आप सर्प के ऊपर है। संसार का बोझा आपके ऊपर नहीं है, आप संसार पे, आपकी कृपा है, आप विराजमान है। संसार आपके ऊपर विराजमान नहीं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्व आधारम, विश्व के आप आधार। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम, शुभगन सर्वलोक नाथम। सर्वलोकों में लोक अनेक है लेकिन नाथ आप एक है। मैं बोलने वाले चित्त अंतःकरण अनेक है लेकिन मैं की सत्ता आप एक है। जिस सत्ता से ये आंखें देखती उसी सत्ता से सबकी आंखें देखती, उसी सत्ता से भैंस गाय की आंखें देखती। आप वो सच्चिदानंद